तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज पार्ट 18वां है। पार्ट 18 में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 के परिचय और उदाहरण के बारे में, ठीक है। और इसके पहले वीडियो में पार्ट 17, पार्ट 16, पार्ट 15 जो है, इसके पहले के प्रश्नावली सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से बता रखा हूँ, ठीक है। वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का प्रश्नावली 1.5 और यहाँ पे इसमें मैं परिचय और उदाहरण के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए अच्छे तरीके से आप लोग समझिए, बहुत बेसिक चीज़ें तब ये समझेंगे तभी आप प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आराम से चीज़ों को समझते चलते हैं, फेयर बनाते चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, इसमें जो पहला पढ़ना हम लोग को चीज़ें, ये चीज़ इसी चीज़ पर रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। समुच्चय का पूरक, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट, यही चीज़ पढ़ना है कि समुच्चय का पूरक क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सारी चीज़ें, तब आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल में लेके एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हाँ क्वेश्चन किस रंग से पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं एक यूनिवर्सल ले लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में तो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारी चीज़ें मैं पहले ही वीडियो में आप लोगों को बेसिक चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। तो यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ कोई, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सबसे बड़ा। तो मैं यूनिवर्सल सेट एक मान लेता हूँ जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ। और ए कोई समुच्चय मान लेता हूँ कि ए जो सेट है वो उसके अवयव हैं 3, 4 और 6 हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ज्ञात करना पड़ेगा कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट जैसे ए का पूरक क्या होता है, ए डैश, ठीक है। अब देखिए, बात को समझिए कि ये पूरक क्या होता है, ठीक है। हमको सब पढ़ना है पूरक, पूरक मतलब कम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एक यूनिवर्सल सेट दे दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके अवयव हैं, और एक सेट दे दे ए 3, 4, 6 और कहे कि ए डैश ज्ञात कीजिए। ए डैश मतलब होता है कि पूरक, ए के पूरक, इसे बोलते हैं क्या, ए के पूरक। तो देखिए, सिंपल होता है कि ए डैश का मतलब होता है ए के पूरक। ए के पूरक निकालने का मतलब ये चीज़ होता है कि ए के अलावा बाकी सब, मतलब ए के अलावा बाकी सब मतलब कि जो 3, 4, 6 हैं, ये 3, 4, 6 इसमें से हटा दिया जाए और जो बचेगा वो ए के पूरक कहलाएगा। मतलब ए का पूरक अगर ज्ञात करना हो तो सिंपल आपको करना है, जो यूनिवर्सल सेट दिया है उसमें से आपको ए घटा देना, मतलब ए सेट आपको घटा देना है, और जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, पूरक कहलाएगा, ठीक है। ए डैश मतलब क्या होता है, ए के अलावा बाकी सब, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए के अलावा बाकी सब, आम भाषा में ए के अलावा बाकी सब, ए के अलावा बाकी सब मतलब कि ए के अलावा मतलब 3, 4, 6 के छोड़ा कर, इसमें से जो 3, 4, 6 इसको हटा कर जो बचेगा वो ए डैश कहलाएगा, मतलब ए के पूरक कहलाएगा। अब मैं यहाँ पे सूत्र भी लिख दिया हूँ कि ए डैश जब भी आप निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिए। मतलब कि अगर पूरक ज्ञात करना हो तो यूनिवर्सल सेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट रहबे नहीं करेगा तो हम किस में से घटाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अब चलिए आप निकाल के बताइए, तब ए डैश क्या होगा, मतलब ए का पूरक क्या होगा। तो ए का पूरक मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिए तो 3 है तो 3 को घटा दीजिए, 4 है तो 4 को घटा दीजिए, 6 है तो 6 को घटा दीजिए, तब बचेगा आपका क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो ए डैश निकल के क्या जाएगा, 1, 2 और 5 निकल जाएगा, बस काम हो गया। तो यही चीज़ है, बस यही चीज़ कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों को कम्प्लीमेंट पूछ दे, कम्प्लीमेंट मतलब पूरक पूछ दे, कम्प्लीमेंट, तो आपको करना क्या है, मतलब ए डैश, सिंपल यूनिवर्सल सेट में से हमको ए को माइनस कर देना है, मेरा कम्प्लीमेंट आ जाएगा, बात ख़त्म। कितना सिंपल है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। और यहाँ पे बी ले लेता हूँ, बी कोई सेट ले लेता हूँ, बी सेट में ले लेता हूँ 4, 7, 8, 9, ये बी सेट ले लेता हूँ। अगर मैं आपको बी डैश पूछूँ मतलब बी का पूरक मतलब बी का कम्प्लीमेंट पूछूँ तो आप क्या बताएंगे। तो बी का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से बी के सेट घटा दिया जाए, बी के अवयव घटा दिया जाए, तो आपका बी डैश मालूम चल जाएगा। तो बी डैश मालूम मतलब कि क्या हो जाएगा, बी का कम्प्लीमेंट मतलब कैसे
कि जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से बी को घटा दिया जाए। तो 4 है तो 4 को घटा दिया जाए, 8 है तो 8 को घटा दीजिए, 7 है 7 को घटा दीजिए, 9 है तो 9 को घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 5 6, यही तो बचेगा। तो बी डैश में क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6, ये आपका बी डैश मतलब बी कम्प्लीमेंट बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। तो यही चीज़ इस वीडियो में आपको यही पढ़ना है। अगर ये चीज़ आ गया तो इसी पे सारे उदाहरण हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो यही चीज़ ही है, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, बस ये चीज़ आपको आ गया तो समझिए कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं आम भाषा में, मतलब इसको कैसे लिखेंगे। तो जो ए डैश था, हमने बताया कि ए डैश कैसे निकलता है। तो ए डैश बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही होता है ना। तो देखिए इस रूप में इसको लिखते हैं। और इसी के समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, इसी भाषा को हम समुच्चय निर्माण रूप में खोल के कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए डैश बराबर कोष्टक में यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, यक्स क्या है, बिलोंग करता है यू से, मतलब यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करता है। और जो यक्स है वो डज नॉट बिलोंग करता है ए में। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब कह रहा है कि जो ए आएगा ना, जो यक्स आएगा वो यक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, वो सभी यक्स कहाँ से रहेंगे, तो वो सार्वत्रिक समुच्चय में से रहेंगे। लेकिन जो यक्स होगा वो सभी के सभी एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग्स नहीं करेगा। ये कहने का मतलब ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे यही समझ लीजिए, आप लोग यही समझ लीजिए कि जैसे आपका यूनिवर्सल सेट ये है और ये आपका बी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बी डैश ये निकाला हूँ। तो कह रहा है कि जो यक्स होगा, यक्स मतलब जो ये यक्स होगा, यक्स मतलब क्या है, यहाँ पे बी डैश है, जो बी डैश होगा वो बी डैश पूरा का पूरा जो बिलोंग करेगा, मतलब देखिए बिलोंग्स टू होता है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। बिलोंग्स टू जो यक्स होगा, जैसे यहाँ पे पूरा अवयव दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे अवयव कहाँ से लिए गए रहेंगे, उप समुच्चय से, मतलब पूरा का पूरा इसमें से लिए गए रहेंगे। तो देखिए ये जो लिया गया है इसी में से तो लिया गया है, पूरा इसी में से, जैसे 1 2 3 5 6 इसी में से तो लिया गया है। लेकिन जो यक्स होगा, ठीक है, वो ए में से पूरा नहीं लिया रहेगा। ठीक है, ये मतलब कि जो ए आपको बी डैश दिखाई दे रहा है, क्या इसमें से लिया गया है, देख लीजिए। तो कहाँ लिया गया है, कोई मिल रहा है इसमें से, नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, डिफाइन कर दिया हूँ। तो फिलहाल आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और उदाहरण हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 20वां पढ़ते हैं। और उदाहरण नंबर 20वां जो आपको है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a बराबर 1 3 5 7 9। तो a डैश ज्ञात कीजिए। तो a डैश ज्ञात करना है तो कितना ईजी है। ठीक है, तो हल में कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमको दे रखा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। और ए बराबर दे रखा है हमको, ए के अवयव हैं 1 3 5 7 9। हमसे पूछा है ए डैश, ए डैश कैसे निकलेगा। तो ए डैश यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो ए डैश निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है। तो आप देख लीजिए कि ए डैश क्या निकलेगा। तो ए डैश बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 को माइनस हो जाएगा, 3 है तो 3 को माइनस कर दीजिए, 5 है तो 5 को माइनस कर दीजिए, 7 है तो 7 को माइनस कर दीजिए, 9 है तो 9 को माइनस कर दीजिए। तो बचेगा क्या आपका, 1 2 बचेगा, 1 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 10 बचेगा। तो ए डैश बराबर क्या बच गया यहाँ पे, 2 4 6 8 10, बात खत्म। तो यही चीज़ तो है, तो इसमें भारी क्या चीज़ है, सब तो इजी ही है, आराम से आप समझ गए होंगे। तो उदाहरण 20वां यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं, तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। कोई ज़्यादा भारी वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए उदाहरण 20वां क्लियर हो गया ना। उदाहरण 21 की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण 21 देखिए, उदाहरण 21 लिखा है यहाँ पे कि मान लीजिए कि यू जो है शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है।
अब ये चीज़, ये स्टेटमेंट्स को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि यू जो है एक सशिक्षा विद्यालय, सशिक्षा विद्यालय का मतलब होता है जिसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होते हैं। एक ऐसा स्कूल होता है जिसमें लड़के सिर्फ पढ़ते हैं, एक ऐसा स्कूल होता है जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ते हैं। लेकिन सशिक्षा विद्यालय का मतलब होता है इसमें लड़के भी हों और लड़कियां भी हों। तो वही चीज़ कह रहा है कि मान लीजिए कि जो यू है एक सशिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यालयों का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और ए जो है वो कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय है। जो ए है कक्षा 11 के सिर्फ लड़कियों का समुच्चय है, तो ए डैश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो देखिए हल में क्या लिखेंगे हम लोग, तो हल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यू। तो यू क्या दिया है यहाँ पे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यू दिया है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट्स तो यही दे रखा है। ठीक है, कि यू एक शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यालयों का सार्वत्रिक समुच्चय, तो हम लोग लिखेंगे यू बराबर कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों मतलब लड़के लड़कियां दोनों रहेंगे, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय दे रखा है। और जो ए दे रखा है, तो जो यहाँ पे ए कक्षा 11 के लड़कियों का समुच्चय दे रखा है, तो हम लिखेंगे ए बराबर कक्षा 11, ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। क्या लिखेंगे, सभी लड़कियों का समुच्चय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ईजी है, सभी लड़कियों का समुच्चय लिखेंगे। ठीक है, सभी लड़कियों का समुच्चय। अब यहाँ पे एक चीज़ देख पाइए, हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश। तो ए डैश ज्ञात करना है तो कैसे होगा, तो ए डैश ज्ञात मतलब कि यू में से हम क्या करेंगे, ए को माइनस कर दीजिए। तो ये बताइए कि यू यहाँ पे कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, सभी विद्यार्थियों में से अगर मैं लड़कियों को घटा दूँ तो लड़के ही बचेंगे। तो ए डैश बराबर क्या निकल जाएगा, तो ए डैश बराबर आपको निकल जाएगा कि कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय, सभी लड़कों का समुच्चय बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। आराम से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये उदाहरण 21 क्लियर हो गया ना। चलिए उदाहरण 22 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण 22 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए उदाहरण 22 ये कह रहा है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 और a बराबर 2 3 और b बराबर 3 4 5। तो a डैश ज्ञात करना है, फिर b डैश ज्ञात करना है, फिर a डैश इंटरसेक्शन b डैश ज्ञात करना है, फिर a यूनियन b ज्ञात करना है। और ये सब ज्ञात करने के बाद फिर सिद्ध करना है हमको कि a यूनियन b का पूरा डैश बराबर a डैश यूनियन और a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर होते हैं। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें ज्ञात करना है। तो आइए हल करके देखते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी से समझ लेंगे इसको भी। तो यहाँ पे हम जो जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है आपको 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ दे रहा है यूनिवर्सल सेट। और यहाँ ए बराबर दे रखा है 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, और बी बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, पहले ए डैश ज्ञात करने के लिए पूछा है। क्या पूछा है, ए डैश। ये बताइए ए डैश कैसे होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे तो ए डैश निकल जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, तो यहाँ ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर, तो यूनिवर्सल ये चीज़ है और सेट ए माइनस कर देती है। यहाँ 2 है, 2 को घटा दीजिए, 3 है तो 3 को घटा दीजिए तो बच क्या जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश बराबर होते ए के कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 4 5 और 6 आ जाएगा, बात खत्म। तो ए डैश निकल गया। अब बी डैश निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, हम बी डैश निकालेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब यहाँ पे बी डैश निकालेंगे तो बी डैश बराबर क्या होगा, तो बी डैश बराबर यूनिवर्सल सेट में से हम सेट बी को घटा देंगे तो यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी कम्प्लीमेंट के कैसे होगा, तो बी डैश बराबर क्या होगा, तो बी आपको क्या दिखा रहा है 3, तो 3 को माइनस कर दीजिए, 4 है तो 4 को माइनस कर दीजिए, 5 है तो 5 को माइनस कर दीजिए। तो ये बताइए कि क्या तब बच जाएगा, 3 को मैंने माइनस कर दिया तो 1 2 तो बचेगा ही, 1 2, 3 को माइनस करना 3 को हटा देंगे, 4 को भी माइनस करना 4 को हटा देंगे, 5 को माइनस करना 5 को हटा देंगे, 6 बचा है 6 बच गया, मतलब 1 2 6 बच गया। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट 1 2 6 बच गया। तो यहाँ पे ए डैश भी निकल गया, बी डैश भी निकल गया। अब यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, कह रहा है कि अब जो ए डैश निकला है, ए डैश मतलब क्या, यह चीज़ जो ए डैश निकला है और यह बी डैश निकला है, इन दोनों में हमको ज्ञात करना है क्या,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन चीज़, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, तो इन दोनों में देखिए एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें, मतलब 1 और 6 कॉमन मिला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 6, ठीक है। तो ये तीसरा चीज़ यहाँ पे भी निकल गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकल गया। अब निकालना है हमको ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए और बी के जितने भी अवयव हैं सभी को एक साथ लिख लिया जाए, यही तो होता है यूनियन। तो चलिए ए और बी का लिखना है अवयव, तो ए के अवयव क्या है 2 और 3, 2 और 3, और बी के क्या है 3 4 5, तो 3 तो आगे से लिख दिया हूँ, 4 और 5 लिख दूंगा, तो ये चीज़ भी हो गया। तो देखिए 4 चीज़ मैंने निकाल दिया, ए डैश निकाल दिया, बी डैश निकाल दिया, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी निकाल दिया, और यहाँ पे ए यूनियन बी भी निकाल दिया। अब सब कुछ निकल गया, तो देखिए सिद्ध करने के लिए बोला था हमको, क्या बोला था, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए बोला था, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के क्या बराबर होता है, ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अब हम निकालेंगे क्या, ए यूनियन बी डैश। अब देखिए ए यूनियन बी का पूरा डैश निकालना है, तो देखिए जब हमको ए यूनियन बी का पूरा डैश निकालना होगा, तो मतलब इसका क्या होगा कि ए यूनियन बी डैश के अलावा बाकी जितने होंगे वो बचेंगे, तो ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी के अवयव क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ए यूनियन बी डैश निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए घटा दीजिए, तो ए यूनियन कितना दिया है, यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट आपका पूरा का पूरा ये हो गया, और ए यूनियन बी कितना निकला यहाँ पे 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 घटा दीजिए, तो इसमें से चलिए 2 घटा देते हैं, 2 3 घटा देते हैं, 4 घटा देते हैं, और 5 घटा देते हैं, तो बचेगा क्या, 1 और 6 बचेगा, तो यहाँ पे 1 और 6 आ जाएगा आपका क्या, ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। तो इधर की चीज़ें तो आपका हल हो गया, ठीक है। और इसको निकाल देते हैं, अगर इसको निकालेंगे, अगर इतना आ जाएगा तो समझिए कि दोनों बराबर हैं। अब ज्ञात करना है हमको क्या, कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो मैं ज्ञात आगे से ही किया हूँ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आता है, तो ए कामा 6, तो 1 6, तो ये बताइए कि दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, हो गया ना, तो हम आराम से कह सकते हैं, इसलिए ए यूनियन बी डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, और ये चीज़ हो गया प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया चीज़ें। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज़ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये उदाहरण 22 है, और उदाहरण 22 भी आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तक हो गया, तो कुछ चीज़ें पढ़ना है हम लोगों को, पूरक के कुछ गुणधर्म, जो पूरक हम लोग पढ़ रहे थे, पूरक ए डैश जो निकाल रहे थे, उन्हीं पूरकों के कुछ गुणधर्म है, इन गुणधर्म को जान लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो 5 गुणधर्म होते हैं, कितने, 5 गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म क्या होता है, पहला गुणधर्म ये कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल होता है। अब ये बात सत्य है कि असत्य, आप ही बताइए, तो बिल्कुल सही होता है। ये बताइए कि अगर ए के अवयव मिला दिया जाए और ए के अलावा जितने अवयव वो मिला दिया जाए, तो आपका यूनिवर्सल ही तो आएगा, मतलब पूरा का पूरा आपका सार्वत्रिक समुच्चय ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। ए को मिला दिया जाए और ए के अलावा जितने अवयव हैं उसको मिला दिया जाए, तो पूरा यूनिवर्सल आएगा कि नहीं, आप बताइए, तो पूरा आएगा। अब ये कैसे आएगा, यहाँ ही देख लीजिए, इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए इस एग्जांपल से। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं ए को मिला दूँ, ये पूरा ए को मिला दूँ और ए डैश को मिला दूँ, तो ये बताइए ये पूरा अगर मिला दिया जाए तो आपका पूरा का पूरा यही तो बन जाएगा। तो वही चीज़ तो लिखा है कि अगर ए यूनियन ए डैश को पूरा का पूरा दोनों अवयव मिला दिया जाए तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट ही पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये पहला गुणधर्म कहता है। दूसरा गुणधर्म इसका ये कहता है कि अगर ए और इंटरसेक्शन ए डैश ज्ञात किया जाए तो 5 बचेगा। तो ये बताइए कि ए और ए डैश में कोई कॉमन हो सकता है, आप ही बताइए, देख लीजिए इसी एग्जाम्पल को। ये आपको क्या दिया है, ए डैश और ये दिया है
ये बताइए इन दोनों में कोई कॉमन हो जाएगा? खुद ये कहता है कि ए डैश जो होता है वो ए के अलावा होता है, तो ए के अलावा मतलब कि इसमें से कोई कॉमन चीज़ मिलवे नहीं करेगा। देख लीजिए 1 3 5 7 9 है, इसमें 2 4 6 8 10 है, कोई मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा है। तो एक याद रखिएगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा फाई होता है, मतलब रिक्त समुच्चय होता है। ये दूसरा पूर्वकों का गुणधर्म कहलाता है, ठीक है। और तीसरा गुणधर्म यह होता है कि ए यूनियन बी डैश जो है वो बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, जो कि अभी मैं सिद्ध किया हूँ कि ए यूनियन बी डैश जो होता है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो देखिए ये चीज़। और चौथा भी इसी के कैटेगरी का है, ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, यह बराबर हो जाता है ए डैश और यूनियन बी डैश के। अरे ए इंटरसेक्शन है, सॉरी ए इंटरसेक्शन है, ठीक है। ए यूनियन बी डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, जस्ट उन दोनों का उल्टा है। और इसको कहते हैं हम क्या? डी मार्गन नियम कहते हैं। डी मार्गन ने नियम दिया था, ये वैज्ञानिक थे, डी मार्गन नियम कहते हैं, डी मॉर्गन नियम इसे कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं तो अभी प्रूफ करके दिखाया भी हूँ, दोनों को प्रूफ कर, ये मैं तो प्रूफ करके दिखाया भी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 4 गुणधर्म हो गया। एक गुणधर्म और होता है कि अगर मैं रिक्त मतलब कि यहाँ पे फाई डैश निकालूं तो फाई डैश हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। तो ये बताइए सार्वत्रिक समुच्चय में से देखिए फाई मतलब क्या होता है? रिक्त समुच्चय। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से फाई को घटा दूं, फाई मतलब रिक्त समुच्चय को घटा दूं, तो भाई क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट तो बचेगा। ये बताइए अगर यूनिवर्सल सेट आपको 1 2 3 4 5 6 दिया है, अब मैं कहूँ कि इसमें से मैं फाई घटा देता हूँ, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय। अगर मैं खाली समुच्चय घटा दूंगा तो खाली समुच्चय मतलब क्या? कुछ नहीं, मतलब इतना ही बचेगा। तो फाई डैश बराबर यू आता है। तो ये पांचों चीज़ आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि ए यूनियन ए डैश बराबर यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर हमेशा फाई आता है, और ए यूनियन बी डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। और फाई डैश हमेशा पूरा उसका सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है। तो यही 5 आप लोगों के क्या हैं? पूर्वकों के कुछ गुणधर्म थे। तो यहाँ तक आप लोगों का पूरा यही आप लोगों का परिचय था, और उदाहरण सब कुछ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.5 आप लोगों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।